तो बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। ये वॉइस होता क्या है, देखिए पहले वॉइस चेंज सीखेंगे। देखिए वॉइस सीखने से पहले आपको टेंस जानना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अगर टेंस नहीं आता है तो आपका वॉइस की पकड़ थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन बाय द वे टेंशन नहीं करना है कि जिन बच्चों को टेंस में थोड़ी पकड़ कम है तो मैं वॉइस के अंदर ही आपको दोनों लेके चलूँगा, टेंस भी लेके चलूँगा, वॉइस भी लेके चलूँगा। और जो टेंस लेके चलूँगा वही टेंस आपका हेल्प करेगा नरेशन में और करेक्ट टेंस में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। और बातें हैं कि ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देखिए हेल्पफुल क्लास 10th में 2 वॉइस आता है और क्लास 12 में 3 या 4 वॉइस आ जाते हैं। अभी शायद 2 आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 एंड 12 के लिए। 12 के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 का जो वॉइस चेंज होता है उसमें क्या करता है एग्जामिनर कि आपको 2 सेंटेंस को दे दिया जाता है। एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है और आपको वॉइस चेंज करने में असुविधाएं आ जाती है, ठीक है। तो बाय द वे यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेंगे सभी को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाए, नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाए, मॉडल वर्ब भी हो जाए, उसके बाद हेड, उसके बाद हैव का जो एक्स्ट्रा होता है वो भी सिखाऊंगा, मैं सभी सिखा दूंगा। येस नो पे एक क्वेश्चन का भूल जाता है, येस नो पे वो भी सिखा दूंगा। तो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे बाय द वे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें। और ये वॉइस सीखने से पहले आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पेन नोट कॉपी लेके बैठिए, जो भी आपको दिखाया जाएगा वो बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है और शेयर करनी है आप लोगों को। आप अगर कोई भी मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, असामीस मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो और या हिंदी मीडियम हो या बोडो मीडियम, कोई भी मीडियम हो, मैं बार बार एक ही बातें बोलना चाहता हूँ। मीडियम को लेके इस वीडियो पे इशू ना बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम को लेके कोई कंपेयर करना नहीं है। कोई भी मीडियम का बच्चे, कोई भी मीडियम का स्टूडेंट इस वीडियो से फ़ायदा अपना ले सकता है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स डाउन करना है। आप अपनी लैंग्वेज पे नोट्स डाउन कर सकते हैं, आपको जो इजी लैंग्वेज लगे। वॉइस चेंज का मतलब क्या है कि वॉइस चेंज का मतलब है आप जो बातें बोलते हैं उसी बातें को दोहराना, बा उसको बोलने की थोड़ी तरीकाएँ होती है, तो उसी नियम को करेंगे। देखिए एक्चुअल होता क्या है, एक सेंटेंस जो बनता है, एक सेंटेंस बनता किस तरह है उसको बेसिकली समझते हैं। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब आ जाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये 3 मूल तत्व है। तो इस तीनों को समझते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है, देखिए सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, बेसिकली हम सभी समझाएंगे, आपको एक एक तौर के समझाएंगे। सब्जेक्ट वह बंदा होता है जो काम को करता है, कोई भी काम को करने वालों को सब्जेक्ट कहा जाता है। हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो काम करेगा, ठीक है। असामीज मीडियम वाले समझ रहे हैं आप। सब्जेक्ट का मतलब वैसा कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या जो काम को कर रहा है, कोई भी वो जो वर्क हो रहा है उसमें मूल भागीदारी जिसका है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाते हैं जिसका अहम भूमिका होता है, मतलब मोस्ट उसको ज़रूरी हो जाते हैं कि वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को लेना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब हमें दिखलाता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है। देखिए टेंस जो है 3 प्रकार का होते हैं मूल। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ मोस्टली टेंस, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब होता क्या है, 2 प्रेजेंट टेंस है, इसके भी 4 भाग होते हैं। इसके बाद पास्ट का भी 4 भाग होते हैं। इसके बाद फ्यूचर का भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। सबका 4-4 पार्ट है। लेकिन वॉइस चेंज में आपको देखिए, अगर देखें जाए तो टोटल 12 टेंस हमको पढ़ना पड़ता है। 4 करके अगर 3 में मल्टीप्लाई करें तो 12 टेंस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस चेंज में बस 8 टेंस की ही ज़रूरत होती है। मैं बच्चे अभी भी बोल रहा हूँ, वॉइस चेंज में 8 टेंस की ही ज़रूरत होती है। और ये किसकी ज़रूरत होती है किसकी नहीं होती है, मैं वीडियो वो जब पढ़ाते चलूँगा तब चर्चा करूँगा, मैं आगे ही नहीं बोलना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। और बार बार बोल रहा हूँ वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। बाय द वे अगर ऐसा स्टूडेंट है, आप अगर कोई चैट कर रहे हैं, किसी से मैसेज कर रहे हैं, किसी फ़ोन आ रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपना ध्यान यहाँ पे लगाए रखेगा, और जो ध्यान ना लगाए रखेगा आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपका ही लॉस होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान रहिए। देखिए होता क्या है, वॉइस जो होता है वर्ब का वो रूप होता है जिसे पता चलता है कि कोई काम करता, कोई काम
कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही नहीं। देखिए होता क्या, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होगी हिंदी में, लेकिन नहीं, आप बस हमारे बातें को सुनिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में ही अगर वीडियो बनाए तो शायद हेल्पफुल हो सकता है। कमेंट कीजिएगा, मैं इंग्लिश में ही वीडियो बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ता मतलब हो जाता है सब्जेक्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, जे आप बिंदास यहाँ पे रहिए, आपको मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगा। हो सके तो थोड़ी बहुत भूल होगी, जिसके लिए मैं क्षमा याचना करूँगा, आप हमें माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर्ता की बात करते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट का वो रूप होता है जो काम को करता है, ठीक है, काम को करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है। देखिए जो इंसान काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जॉन राइट्स ए लेटर। जॉन क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। जॉन राइट्स ए लेटर, जॉन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ठीक है। अभी हम टेंस को नहीं पकड़ूंगा, मैं ये देखकर मैं बोल सकता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगा कि आपको पकड़ना किस तरह है, ठीक है। तो अभी अभी जब नीचे जाएंगे स्लाइड करके, तो वहाँ पे मैं टेंस का फॉर्मूला लिखा दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। इस वाक्य से पता चलता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट जॉन है। देखिए यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, राइट्स ए लेटर, पत्र को लिखने का काम। ये जो पत्र लिखा जा रहा है किसके द्वारा, कौन लिख रहा है, जॉन लिख रहा है। तो जॉन क्या होगा, जॉन एक सब्जेक्ट होगा। पहले आप समझिए, सब्जेक्ट वर्ब, हाँ, उसके बाद एडवर्ब भी होता है, नाउन्स प्रोनाउंस सबको समझना है। लेकिन एक्चुअल में देख लीजिए, जो स्टूडेंट ग्रामर में अपनी लेवल को हाई करना चाहता है, तो वो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि आपको टेंस भी आना चाहिए, नाउन्स भी आना चाहिए, प्रोनाउंस भी आना चाहिए, एडवर्ब भी आना चाहिए, एग्जेक्टिव भी आना चाहिए, सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इस तरह का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो वो उसका भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, आपसे हो जाएगा। बस आप वॉइस चेंज के लिए ये वीडियो एनफ है, काफ़ी है। थोड़ी और लेवल को ऊंचा करने के लिए मैं जो बोला वो भी सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, देखिए अगर क्लास 10th में है, आप नाउंस नहीं पढ़े हैं, प्रोनाउंस नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, एग्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, एडवर्ब नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि यही जो मूल तत्व है, यही सब आपको हेल्प करता है आगे की ग्रामर करने में, ठीक है, ग्रामर का लेवल को ऊँचा करने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, ए लेटर इज रिटन बाई जॉन। यही हो गया वॉइस चेंज, ए लेटर इज रिटन बाई जॉन। देखिए क्या है, इस वाक्य से पता चलता है कि कर्ता सब्जेक्ट ए लेटर पर ही कोई काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ए लेटर है एक्चुअल में जब जनरल सेंटेंस रहेगा ये ऑब्जेक्ट रहेगा। जब इसको हम वॉइस चेंज करेंगे, ए लेटर पहले आएगा, यानी ये सब्जेक्ट 1 कहलाएगा। एक्चुअल में सब्जेक्ट 1 किसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट वॉइस चेंज का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट 1 से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना है। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट बनने के साथ ही उसको हम सब्जेक्ट 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं फिर समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, जब लिखने की बारी आएगा तो मैं बोलूँगा। हाँ, ये लिख सकते हैं काइंड ऑफ वॉइस। वॉइस के प्रकार कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, देयर आर द मेनली 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, द फर्स्ट वन द एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन द पैसिव वॉइस, राइट। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस दो ही मूल वॉइस चेंज का मूल प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होता है। तो एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। आप लिख सकते हैं ये काइंड ऑफ वॉइस, इसको नोट्स बनाइए, काइंड ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, थोड़ी सी डीपली चर्चा करते हैं। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव का नाम सुनकर ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब कोई एक्टिव रहना, एक्टिव मतलब काम में आग्रह रहना, ठीक है। वर्ब का वो रूप जिससे कर्ता की प्रधानता झलकती है। मतलब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको ही मेन हम लोग मूल मानते हैं कि हाँ इसमें सब्जेक्ट का ही मेन काम है। अगर सब्जेक्ट को हटा दिए, सी को हटा दिए जाए, तो हेल्प मी मतलब आप मांग रहे, हेल्प मी मदद करेगा, कौन करेगा आपका मदद, आप किससे मांग रहे हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट का मेन रोल हो जाता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में याद रखना है सब्जेक्ट का मेन रोल होता है, क्योंकि सी, कोई लड़की है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई भी, सी वो जो है वो आपका हेल्प करेगी, वही बोले सी हेल्प मी, उसने मेरा हेल्प किया था, ठीक है। ये एक्चुअल में पास्ट टेंस है। देखिए मेरे टेंस का
इसलिए टेंस का पकड़ होना चाहिए, सेंटेंस को देख के ही बोलना चाहिए। ये पास्ट टेंस है। सी हेल्प मी, उसने मेरा मदद किया था, ठीक है। दे डिड ऑल द वर्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मैं ये यहाँ पे दे मतलब वे लोग हो जाते हैं, सभी काम को किए, वही लोग जो है सभी काम को किए। तो देखिए एक बात क्या है, ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये लिख लीजिएगा। अगर हिंदी वाले हैं, अगर इंग्लिश वाले भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ इंग्लिश वाले के पास भी MIL हिंदी है, तो हिंदी में उनका प्रॉब्लम बहुत कम ही होता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर नोट्स को बनाएं, एक्टिव वॉइस लिखकर नोट्स को बनाएं। वर्ब का वो रूप जिसे कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता झलकते हैं, जैसे सी हेल्प मी, मतलब इसमें वर्ब का मेन जो वर्क होता है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, इसलिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ही मेन माना जाता है। पेसिव वॉइस की बात करें, पेसिव वॉइस वर्ब का वो रूप है जिसे कर्म यानी ऑब्जेक्ट जो पेसिव का सब्जेक्ट है वही प्रधानता झलकते हैं, उसका प्रधान। देखिए पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला था कि राइट्स ए लेटर जो था, ठीक है, ए लेटर ही क्या, जिस तरह देखिए द लेटर वाज पोस्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो द लेटर है वो सब्जेक्ट बन के आ चुका है। इस सेंटेंस में जो द लेटर है एक्चुअल में एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस क्या था, वो ऑब्जेक्ट था। ये सेंटेंस को देखा जाए तो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन पेसिव वॉइस में यही सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट, देखिए यही बात है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का मेन रोल हो जाता है, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का मेन रोल हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही इसमें सब्जेक्ट में आके कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। वॉइस का एक और प्रकार है जिसे मिड वॉइस या मिड वॉइस, हाँ, तो जिसे मिड वॉइस या क्वासी पेसिव कहा जाता है। इस वॉइस की खासियत यह है कि स्वरूप में यह एक्टिव किंतु अर्थ में पेसिव ही होता है। देखिए इस वॉइस, एक और वॉइस होता है जिसको मिड वॉइस कहा जाता है। मिड वॉइस मतलब अर्ध, मतलब आधा। इसमें होता क्या है, ये जो वॉइस होता है, ये जो सेंटेंस होता है, ये देखने में एक्टिव रहता है किंतु एक्चुअल में वो पेसिव का ही होता है, ठीक है। जिस तरह शुगर टेस्ट स्वीट, ये भी देखिए शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में देखने में एक्टिव का जैसा है, लेकिन ये एक्चुअल में पैसिव ही होता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है नहीं, जो ज़रूरी है मैं उसी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को हटा सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी है वही मैं दिखाऊंगा। देखिए ये ज़रूरी है, ये आप नोट्स बनाइए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जनरल रूल्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मोस्टली इंपॉर्टेंट, आपको ये रूल्स याद होने चाहिए, आपको नियम याद हो। आप जब कोई काम करते हैं आपको नियम ना, आप देखिए मैथ्स बनाने जाते हैं, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही ना मालूम हो, ठीक है, AQ का फॉर्मूला ना मालूम हो, आपको डिवाइड देना नहीं आता, मल्टीप्लाई क्या होता है ये नहीं जानते हैं, तो ये अगर बेसिकली नहीं जानते तो आप कोई भी मैथ्स को बना नहीं सकेंगे। इसीलिए एक्टिव और पैसिव को बनाने के लिए कुछ जनरल रूल्स हो जाते हैं, तो उस रूल्स को, उस नियम को मानना बहुत ज़रूरी है। सो नियम को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और नियम क्या होता है उसको देखें। तो आप ये नोट्स बनाइए, एक्टिव से पैसिव बनाने के जनरल रूल्स, कुछ नियम होता था। नियम, पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम को देखते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। सो इम्पोर्टेंट, मैंने बोला था कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर था। शी राइट्स बोला था मैंने, शी राइट्स ए लेटर, मैंने ऐसा अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, शी राइट्स ए लेटर, तो वो पत्र लिख रही है, तो ए लेटर जो है, ए लेटर क्या हो जाएगा, वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है। ए लेटर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, किंतु पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है, ए लेटर पहले आएगा, राइट। तो ऐसा हो जाता है, ये पहला नियम है, ये आपको मालूम है, जो हमें पीछे से लाना है, तो ये हो जाता है, ये करना ही करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी पहचानने की नियम है, बताएंगे। नेक्स्ट रूल्स क्या है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। हमने पहले ही बोला एक्टिव के सब्जेक्ट जो हो जाता है, जिससे सी हो जाता है ना, सी, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिख के रखिए। जब हम जब ये यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला भी दूंगा और बनाऊंगा भी, मेरा ये नियम है। मैं आपको एक्टिव का भी फॉर्मूला दूंगा, पैसिव का भी फॉर्मूला दूंगा, सेंटेंस एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल में एक्टिव भी रहेगा, पैसिव भी रहेगा। अभी नीचे आ रहा है, तो आपको बेसिकली बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले इस नियम को लिख लीजिए। आपको आए ना आए अभी समझ में नहीं, आपके माथे के सर के ऊपर से चला जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी नोट्स डाउन कीजिए। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको क्लियर कराएंगे। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो मैं बोला एक्टिव का जो सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे सी हो गया, कोई भी, राम श्याम जदू मधु, कुछ भी, एनीवन,
कुछ भी हो सकता है, वो जाके वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग हो तो प्रयोग सहायक क्रिया के अनुरूप टू बी का उचित रूप प्रयोग में लाया जाता है। देखिए बी और टू बी का यूज़ कहाँ होता है ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बस नोट डाउन कीजिए। आप इस नियम को लिखिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं समझा सकता, वैसे भी लिखने में जगह ज़्यादा ले लेता है। टू बी के बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। हाँ, ये बस एक रूल्स को याद रखिए, जब भी हम टू बी का यूज़ करेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब का, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब का पहला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद है। राइट्स, रोट, रिटेन। ठीक है, याद रखना है ये आपको। राइट, रोट, रिटेन, जिस तरह मैंने फर्स्ट फॉर्म बोला, सेकेंड फॉर्म बोला और थर्ड फॉर्म बोला। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म से हमें पास्ट फॉर्म का पता चलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म से भी हमें पास्ट फॉर्म का पता चलता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हमें प्रेजेंट टेंस का पता चलता है। तो वर्ब का भी अहम भूमिका हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, हो सकता है आपके पास बुक होगा, बहुत सारे, रीड का हो गया, सिंग का हो गया, नो का हो गया, इस तरह बहुत सारे वर्ड है जो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, एक बोलना चाहता हूँ मैं, जे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो स्पेशल दे दूंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर पॉइंट में। पेसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले सामान्य प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग, मैंने बोला था। आप देखते हैं जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाई का प्रयोग किया जाता है। ये बाई होता क्या है, बाई एक प्रीपोजिशन है। हाँ, एक बात है बच्चे, आपका प्रीपोजिशन भी आ जाता है, क्लास 10 एंड 12 में दोनों में आता है, तो प्रीपोजिशन पे भी कमांड बना के रखिएगा। प्रीपोजिशन का स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में के प्लेलिस्ट पे जाके प्रीपोजिशन का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे तोड़ तोड़ के समझाया हूँ, बाई, एट, ऑन, इन, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एवरीथिंग समझाया गया है। तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप देख लें। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन बाई का यूज़ होता है, जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बेसिकली समझते जाइए। अभी मैं कह सकता हूँ कि आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर से जाएगा, मैं इससे पहले भी बोला। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पहले जब हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले ही मैं बाई का यूज़ करूँगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चाहिए नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। सीता इनवाइटेड मीरा, सीता ने किसको इनवाइट किया था। देखिए एक पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है, तो ईडी लाने, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, आप समझ जाएगा। तो सीता इनवाइटेड मीरा, ये एक्चुअल में एक्टिव वॉइस है, इसको पेसिव में कन्वर्ट कैसे किया गया है। मीरा वाज इनवाइटेड बाय सीता, ये वाज ही क्यों आया है, मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। वाज क्यों आया, हाँ, वेयर क्यों नहीं आया, और ईज क्यों नहीं आया, हैज़, हैव क्यों नहीं आया, तो समझ में आ जाएगा आपको, एकदम नॉर्मली बात है, बस खाली एग्जाम्पल को समझिए। एक्चुअल में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में, लेकिन टेंस भी कौन किस में चेंज होता है वो समझने के बाद ही आपसे बनेगा, मुझे मालूम है, बस समझते जाइए। देखिए यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ, सीता इनवाइटेड मीरा, मीरा जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए मीरा को पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया। इनवाइटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इनवाइटेड को इनवाइटेड ही रखा गया। फॉर्मूला का बाई रखा गया, और सीता एक सब्जेक्ट है जो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगी। याद रहा मैंने क्या बोला, पेसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, मोहन, देखिए मोहन हैज़ बीटेन, देखिए बीटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बीटेन राधा, तो राधा, देखिए राधा, राधा ऑब्जेक्ट है, किंतु एक्टिव वॉइस में देखा जाए तो राधा ऑब्जेक्ट है। उसको जब पेसिव में कन्वर्ट करूंगा तो उसको मैं पहले ला लूँगा। क्यों पहले ला लूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आके इधर सब्जेक्ट बनेगा। तो राधा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के साथ बीन का यूज़ होता है, तो हैज़ बीन, बीटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो बीटेन का यूज़ करूँगा। फॉर्मूला का लगाऊंगा बाई, ये फॉर्मूला का बाई है, मैंने पहले बोला प्रीपोजिशन फॉर्मूला का बाई आ जाएगा, तो फॉर्मूला यानी प्रीपोजिशन बाई का यूज़ होगा। उसके मोहन इसमें सब्जेक्ट है तो मोहन पेसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद टेंस एंड वॉइस में रिलेशन देखेंगे, राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस एंड वॉइस। मैंने पहले बोला आपका टेंस अगर क्लियर नहीं है तो मैं टेंस एंड वॉइस का दोनों का ही रिलेशन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो कंसंट्रेशन बनाए रखें। अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर फ़ोन वगैरह चैट वगैरह कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में टेंस के 12 रूप, जबकि पैसिव वॉइस में 8 रूप ही होते हैं। सो मोस्टली इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोला था जो टेंस होता है, देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया, इसके 4 भाग, इसके 4 भाग,
इसके 4 भाग कितने हो गए, 4 4 8 और 4 12। एक्टिव वॉइस में देखे जाए तो टेंस का 12 रूप होता है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ 8 का ही ज़रूरत है, हमें 4 की ज़रूरत और नहीं है, 4 टेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 8 टेंस को ही लेकर मैं एक्टिव और पैसिव से काम करूँगा। एक्टिव पैसिव का काम मैं 8 पे ही करूँगा। तो यही 8 इम्पोर्टेंस है, इस 8 को आपको याद करना है और पानी की तरह याद हो भी जाएगा। और ये 8 को फॉर्मूला वाइज याद करना है, और कैसे करना है मैं वो वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो वही बात है, कैसे करना है उसका मैं समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पे बोला गया है नोट्स, या देखिए किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का 2 ही सीखेंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पे क्या बोला गया है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस होगा ही नहीं, और एग्जामिनर आपको ये 2 टेंस देगा भी नहीं। हाँ, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है, दे देता है, नो प्रॉब्लम, दे देता है। जब दे देता है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर दे दिया है तो वो ऑलरेडी वही रह जाएगा, वो चेंज ही नहीं होगा। तो जो चेंज ही नहीं होगा तो बहुत ही मतलब बहुत ही कम रेयरली देता है एग्जामिनर, लेकिन ये देगा ही नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं देगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स को भूल ही जाइए। बस याद रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, बस याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, बस उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस के रूप 12 खेल खेलते हैं हम, 12 टेंस का, लेकिन पैसिव में सिर्फ 8 का ही खेल खेला जाता है। तो सो इम्पोर्टेंट, ये भी एक नोट है, टेंस एंड वॉइस में रिलेशन। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए पहला टेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान अभी जो चल रहा है, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, एनीवन कुछ भी हो, तो ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आप तो टेंस को पकड़ लिए, प्रेजेंट टेंस, भाई प्रेजेंट टेंस का तो भाग है ना, 4 भाग है ना। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने पहले ही बोला, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होगा नहीं, कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसका पैसिव होगा ही नहीं, उसको भूल जाइए। आपको बस याद रखना है, देखिए जो जो याद रखना है वो यहाँ पे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रेजेंट टेंस से शुरू किए हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को ही सबसे पहले पकड़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको 100% कंसंट्रेशन देना है। इतना देरी अगर वीडियो के साथ मजाक भी किए तो कोई बात नहीं, अभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अभी से जो पढ़ाना शुरू करूँगा वो आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और उसी से ही एक्टिव और पैसिव बनेगा। सो आप यहाँ पे ही अपना ध्यान लगाए रखें। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। एक्टिव की बात करें, एक्टिव में होता क्या है, सब्जेक्ट रहता ही रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है या वर्ब का 5 फॉर्म। देखिए ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है, वर्ब का 5वां फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब का जो 5 फॉर्म है ना, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। जब 4 फॉर्म तक जाएंगे, 4 के बाद वो फिर से फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो हम 5 फॉर्म को भूल जाइए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। एक्टिव में होता क्या है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का पहला रूप होता है और ऑब्जेक्ट रहता है, ये सिंपल रहते हैं। मैंने वीडियो के सबसे पहले ही समझाया था कि कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। वैसे बहुत कुछ होता है, हेल्पिंग वर्ब भी और बहुत सारे होते हैं, मेनली मैंने बोला मूल तत्वों को बोला मैंने। इसके बाद पैसिव का फॉर्मूला देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रखिए, इसको लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव, ये वाला फॉर्मूला लिखिए। पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट 1, इसके बाद इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉर्मूला का बाई, और ये रेस्ट है, इसको भूल जाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट है ये, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सब्जेक्ट 1 क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इसके बाद फॉर्मूला का इज एम आर, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, वो एक्टिव में है, तो उसमें इज एम आर का यूज़ होगा ही होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होना ही होना है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही होना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब राइट, रोट, रिटन, ठीक है। इस तरह मैंने
बोला था, तो यही है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फॉर्मूला का बाई होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देना है, ठीक है। अब देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट वन पैसिव का ये नहीं चाहिए, छोड़िए, ऑप्शनल है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, सी कॉल्स यू। देखिए यहाँ पे कॉल्स यू जो बोला गया है, एक्चुअल में अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसको याद ना रखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद ना रखूँ, एक मिनट, ये ज़रूरी है क्योंकि ये मैं नहीं सिखाया था आपको, तो इतना चाहिए। देखिए अगर इसको याद ना रखूँ, यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, जो सी कॉल्स यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कॉल्स है, यहाँ पे एस बाई एस का यूज़ हुआ है। देखिए कॉल्स CALL मतलब बुलाना हो जाता है, और एस लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। एस बाई एस लगा रहना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट करता है। आपको सेंटेंस का पकड़ होना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस को मैं पढ़ा, सी कॉल्स यू, यहाँ पे एस बाई एस है, मैं डायरेक्टली बोलूँगा सर, अगर स्टूडेंट हूँ, मेरा टीचर अगर पूछा अच्छा बच्चे बताओ तो ये सी कॉल्स यू कौन सा टेंस है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो पूछेंगे क्यों है, क्योंकि एस या ई एस लगा रहना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट करता है। जब भी मैं बोलूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मुझे पैसिव वॉइस में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। और बोला है सब्जेक्ट वन मतलब यहाँ पे जो यू है ये सब्जेक्ट वन है, तो यू पहले आ गया। उसके बाद फॉर्मूला में EJMR, देखिए यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, प्लूरल फॉर्म, यू आर रिलेशन हो गया। यू के साथ ईज का नहीं होगा, ही ईज होगा, आई के साथ एम होगा, यू के साथ आर होगा। तो ये मैं एक्चुअल में इसके ऊपर बनाऊंगा, अपने पैसिव वॉइस का ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे यू ले लिया मैं, यू, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यू हो गया सब्जेक्ट वन। उसके बाद ये EJMR में आ गया आर। उसके बाद बोला है वर्ब का ठासन, वर्ब यहाँ पे कॉल से, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, आप क्या काम कर रहे हैं। कॉल्स को मैं कॉल्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉल्ड में, ED लगा दिया मैं सिर्फ, तो ED लगाने से ही कन्वर्ट हो गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद फार्मूला का बाई, तो बाई लगा दिया। उसके बाद ये जो है सी है, सी को मैं चेंज कर दिया हर में। देखिए ये चेंज करने वाला एक चार्ट होगा, इस तरह मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव लिख कर मैं पूरा बताऊंगा, तो वो बताऊंगा, पहले आप लिखते जाइए। तो सी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे हर में। समझ में आ रहा है? अभी भी अगर समझ में ना आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट हुआ है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह एक और एग्जांपल, जॉन लव्स मैरी। तो मेरी जो है ऑब्जेक्ट है, जॉन जो है सब्जेक्ट है, लव्स जो है वर्ब है, मैं पहले ही बोला। तो मेरी यहाँ पे पहले आएगा। मेरी के साथ मेरी एक लड़की है जो अकेली बंदी है, अकेली है, सिंगल है, अकेली है। तो मेरी जब अकेली है तो अकेली के साथ ईज आएगा, तो मेरी ईज हो गया यहाँ पे, ईज, ये ईज आ गया। अच्छा उसके बाद बोला है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लव्स का लव्ड हो गया, यहाँ भी ED लगा है, देखिए लव्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला का बाई है, तो यहाँ भी फॉर्मूला का बाई लगा है। और जो जॉन है, वो नाम कभी चेंज किसी का मत कीजिएगा, जॉन, मीरा, सीरा, जो भी रहे नाम वही रहता है, नो चेंज ना। तो जॉन यहाँ पे जॉन ही रहेगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये बोला था, जॉन यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा और जॉन ही रह जाएगा, फुल स्टेप आपका वॉइस चेंज कंप्लीट हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल दिया मैंने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, अच्छा पहले वीडियो की लेंथ ही देख लेते हैं, वीडियो कितना लंबा हो गया। बाय द वे वीडियो आधा घंटा का हो चुका है, आप जरूर नोटिस कर रहे हैं, 28.49 सेकेंड चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो चुका है। अब चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट तक जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ज़रूरत हमें नहीं है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल पास्ट आ गया, क्योंकि नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, इसलिए दिया भी नहीं गया है। तो कल हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके फिर पास्ट शुरू करेंगे, फिर फ्यूचर। मतलब कल आपका वॉइस चेंज क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। फॉर्मूला एक्टिव और पैसिव का दोनों का फॉर्मूला भी दे दूंगा, एग्जाम्पल भी दे दूंगा और क्लियर भी करा दूंगा। इसके बाद हम टेस्ट मारेंगे। हमारा पार्ट 3 जो वीडियो रहेगा वो आधा घंटा का वीडियो रहेगा, उसमें हम टेस्ट मारेंगे। वो क्लास 10 का भी ले लूँगा मैं और क्लास 12 का भी लूँगा। क्लास 12 में थोड़ी दो सेंटेंस को मिला के सेंटेंस अरेंजमेंट किया जाता है, क्लास 10 में एक ही सेंटेंस होता है, दोनों को मिला के करेंगे। हम बेसिक भी उठाएंगे और थोड़ी टफ भी उठाएंगे।
तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बाय द वे इस वीडियो से हेल्प मिला है तो नीचे एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और एक बात है, कोई भी बच्चा अगर नया स्टूडेंट है, अगर पहले वाले जो स्टूडेंट है ऑलरेडी चैनल में, तो वो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जो नए स्टूडेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं बारीकी से समझाता हूँ, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनल अगर मेरा व्हाट्सएप में अगर कुछ पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, तो वहाँ पे ज़रूर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आप लोग खुश हैं और खुशी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।